Good morning, dear students. Myself Shiv Garg. For latest updates, subscribe my channel Alpha Classes by Shiv Garg. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव एक्सरसाइज 8.2। तो इससे पहले से कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं जो हमने 11th में पढ़ा था। 11th में क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है। पहली बात तो टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी हमने कर्व ड्रा कर लिया, उस पे कोई भी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, कोई भी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे वो क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट। और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल। तो एक बात ये ध्यान रखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो लाइन है ये तो टेंजेंट की लाइन है, ये जो लाइन है क्या है, नॉर्मल। तो टेंजेंट है क्या, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी हमने 11th में सीखी थी। तो इसमें मेन जो इक्वेशन चाहिए हमें वो होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, एक तो हमें पॉइंट दे दिया गया, कोई भी पॉइंट दे दिया गया कि लाइन से पास कर रही है और उसका स्लोप है m। उसका स्लोप क्या है, m। स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे, स्लोप होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये तो y1 और x1 क्या होगा, पासिंग पॉइंट्स, एंड m क्या होगा, स्लोप ऑफ दी लाइन, जिसको बोलते हैं पॉइंट मतलब x1 y1 एंड स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म स्लोप क्या होगा, m। अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो देयर स्लोप्स आर इक्वल होते हैं, उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो, कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो, उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। एक के स्लोप को कह दिया m1, एक के स्लोप को क्या कह दिया हमने, m2। अगर दो लाइन मेरे पास परपेंडिकुलर है, दो लाइन क्या है इसका, परपेंडिकुलर, तो इसके स्लोप्स आपस में क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट होगा -1। m1 इंटू m2, पहले का स्लोप m1 मान लिया, दूसरे का मान लिया m2, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, तो ये हमें जरूरी था जो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है स्लोप क्या होता है। स्लोप अगर कोई लाइन दे रखी हो तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप होता है, कोई भी लाइन है मेरे पास, ये जैसे मैं ये मान ली ये लाइन है, तो x एक्सिस के साथ कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, थीटा। मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। तो स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। ठीक है भाई, कोई भी लाइन मान ली मैंने, मेरे पास ये लाइन है और ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इसके साथ अब कहोगे पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होती है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी चलती है ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के उल्टा हो ऐसे, है ना, ये तो क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज दी पॉजिटिव डायरेक्शन। उसको क्या बोलते हैं, उस एंगल को क्या मान लिया, नेक्स्ट क्या एंगल मान, थीटा। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ दैट थीटा, टेंजेंट ऑफ दैट थीटा, उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम क्या, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। तो दरअसल टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, और नॉर्मल क्या है, कि लाइन है। तो हम बात करेंगे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमारे पास कोई भी कर्व दे दिया, ये दे दिया, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी कर्व है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो y को हम क्या कहते हैं, fx, क्योंकि y क्या होता है, fx होता है, वैल्यू जो देता है। तो इस पे एक ये हमारे पास टेंजेंट ड्रा किया हमने, ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है, मान लो एक पॉइंट पे, किस पे, x नोट y नोट पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x नोट पॉइंट है, y इक्वल टू y नोट, ये पॉइंट है। ठीक है भाई, ये जो इसके परपेंडिकुलर, ये क्या कर लिया हमने, नॉर्मल। नॉर्मल लाइन क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, उसी पॉइंट से पास होनी चाहिए, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन इंटरसेक्शन। ये नहीं कि ये यहां से कट कर, नहीं, दोनों एक इंटरसेक्शन पॉइंट एक होगा दोनों का। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लिया x नोट y नोट। अब ध्यान से देखना, अब बताओ जी हम स्लोप कैसे निकालेंगे, कोई भी कर्व दे रखा है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो हाउ टू evaluate slope of a curve
y इक्वल टू एफ। पॉइंट तो देगा, किस पॉइंट पे निकालो, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास कर्व दे रखा है तो स्लोप क्या होगा, उसका क्या कर दो आप, डेरिवेटिव कर दो, क्या कर दो उसका डिफरेंशिएशन। तो जो dy बाई डी एक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। और बात करें पर्टिकुलर पॉइंट पे x नोट y नोट पे, किस पे करें, x नोट y नोट पे, तो इसको बोलेंगे हम dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, ये इसका सिंबल एट पॉइंट x नोट और y नोट, मतलब x की वैल्यू x नोट, y की वैल्यू, तो x की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा x नोट। तो ये क्या है, गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x नोट एंड y नोट। x की जगह x नोट रख दो, y तो आएगा ही नहीं, तो y की जगह वैसे होता तो y नोट रखते, पर y उसमें जैसे इस तरह का स्लोप होगा, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका स्लोप बताओ भाई एट पॉइंट 1 2, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हो जाएगा 4x, ठीक है, x की जगह रख देंगे हम 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा 4। तो ये स्लोप निकालने का तरीका है, जब भी कोई कर्व दे रखा हो तो उसको हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम करते हैं, इफ x1 y1 इज ए पॉइंट ऑन लाइन, एक पॉइंट है एक लाइन पे, पॉइंट ऑन लाइन, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो वही है, टेंजेंट का एक लाइन है, लाइन इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 है, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं x माइनस x1, यहाँ पे आएगा स्लोप है, और स्लोप क्या आएगा dy बाय dx, और ये किस पॉइंट पे आएगा, x1 कोमा y1 पे, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 और y1, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको ऐसे कह सकते हैं y माइनस y1, इसको m दिखा देते हैं जनरली हम, और x माइनस x1, m क्या है, वेर m इज dy बाई dx एट पॉइंट, dy बाई dx आने के बाद x की जगह x1 रखेंगे, y की जगह y1 रखेंगे, या y तो आएगा नहीं तो x की जगह रखेंगे x1, वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब बारी आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो स्लोप भी किसका होना चाहिए, नॉर्मल का, स्लोप किसका होना चाहिए, नॉर्मल का। अब देखो टेंजेंट का स्लोप मान लिया m1 और नॉर्मल का स्लोप क्या मान लिया हमने, m2 मान लिया भाई। तो ये m1 क्या होता है, dy बाई dx, और ये क्या होगा ये हम देखेंगे। अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो हम क्या बता सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे बता सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, -1 अपॉन m1, और m1 क्या है, माइनस उल्टा हो जाएगा dx बाय dy, तो ये क्या आ गया, माइनस dx बाय dy, ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या गया ये, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बस पॉइंट वही है y माइनस y1, तो इस पॉइंट तो दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों को सेम ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस dx अपॉन dy, माइनस dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 कोमा y1, एट पॉइंट x1 कोमा y1 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब कई बार क्या आता है, कई बार इक्वेशन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ line is parallel to x axis, line is parallel to x axis, when line is parallel to x axis, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके बीच में इसके बीच में एंगल क्या बना, 0 डिग्री, क्या बना थीटा भाई, थीटा क्या होगा 0 डिग्री। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई dx, स्लोप, तो m क्या हो जाएगा tan 0, और tan 0 क्या होता है भाई, 0 होता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात,
अगर when line is perpendicular to x axis, perpendicular to x axis, perpendicular to x axis कह सकते हो, और parallel to y axis, y axis के क्या हो, पैरेलल, एक ही बात है, पैरेलल x axis, ये पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis, ऐसे कोई लाइन है। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना, 90, x एक्सिस एंगल कितना बना, 90, और tan 90 कितना होता है आप बता दो मेरे को। dy by dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan 90, और tan 90 होगा क्या हो गया, इंफिनिटी, tan 90 क्या हो गया, इंफिनिटी। तो ये ध्यान रखना, जब भी स्लोप हमारे, जब भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो थीटा मतलब ये टेंजेंट ऑफ जीरो, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, जीरो। और जब भी हमारा लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी या पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो टेंजेंट क्या आएगा, तो टेंजेंट आएगा 90 और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा, इंफिनिटी। एक दो बात ये भी ध्यान रखना, जैसे 1 अपॉन इंफिनिटी होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी ये क्या होता है भाई, 0, 0 अपॉन 1 ये क्या होता है भाई, 0 हो गया, और इंफिनिटी अपॉन 1 ये तो होता है, सबको पता है इंफिनिटी, और 1 अपॉन 0 ये क्या होता है भाई, इंफिनिटी। तो ये ध्यान रखना, कुछ ये अपने पास टर्म्स हैं, अगर 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0, और 0 का उल्टा क्या होता है भाई, इंफिनिटी, 0 का उल्टा क्या होता है, इंफिनिटी। ठीक है भाई, ये हमारे पास था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस हैं, तो चलो एक एक बारी बारी से एक एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे इसको। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज अपनी 8.2, इसका क्या है भाई, सेकंड पार्ट। y दे रखा है क्या, x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2। पूछ क्या रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन नहीं पूछ रखा है, स्लोप मतलब dy by dx और माइनस dx by dy। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1। तो dy by dx से एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2, किस पे x इक्वल टू 2 पे, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 11। ये क्या आ गया भाई, 11 आ गया। किसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब बात करेंगे इसकी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस dx बाय dy। इसका उल्टा करते हो माइनस करते हो, इसका उल्टा करते हो माइनस, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तभी क्या आएगा, -1 आंसर आएगा। तो ये क्या होगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन फर्स्ट के यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसका, प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 at points 2, 0 and 3, 0 are at right angles। कि इसका dy by dx निकालेंगे, ये पुट करेंगे, इसका dy by dx निकालेंगे, ये पुट करेंगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया, दोनों के स्लोप किस पे है, 90 डिग्री पे है, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से करेंगे इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, क्या आ जाएगा 2x माइनस 5। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे dy by dx एट 2, 0, x की जगह 2 रख दो, y तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 माइनस 5, तो कितना हो गया भाई -1, कितना हो गया भाई -1। एंड dy by dx एट 3, 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, हो गया। दोनों के, इसको नाम दे दिया मैंने m1, इसको नाम दे दिया मैंने m2, दोनों का प्रोडक्ट करो, m1 इंटू m2 -1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा -1। अगर किन्हीं दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर।
दोनों के स्लोप है किस पे है ना, एट राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब दोनों स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब किस पे है भाई 90 डिग्री पे। बोलो हो जाएगा भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन।